हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट पार्ट 1 को, जिसमें हम क्यूब रूट निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस का। और क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्यूब का पता होना चाहिए कि क्या क्या क्यूब होता है नंबर का। इसीलिए फर्स्ट से लेके 10 तक नंबर मैंने लिख दिया और उनके क्यूब्स को मैंने लिख दिया। लेकिन अब क्वेश्चंस तो बड़े भी हो जाते हैं, उनके डिजिट भी इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनका क्यूब निकालना ईजी नहीं रहता। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सीखेंगे हम आज इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूब्स पता होने चाहिए, और दूसरी चीज़, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि फर्स्ट दे रखा है 1 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब भी 1 आएगा। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 आ रहा है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। जैसे 4 का यूनिट डिजिट, अगर 4 का क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है 64, तो 64 में यूनिट डिजिट कितना है 4। तो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो रखते हैं वही सेम आंसर का यूनिट डिजिट आता है। तो वो कौन कौन से नंबर है जो हमें पता चलेंगे, ध्यान से देखना। जैसे 1 हो गया, 1 का अगर यूनिट डिजिट 1 आएगा अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट रखेंगे। अगर 4 की बात करते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आता है 4 आता है। जैसे कि 6 की बात करते हैं, 6 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 9 की करते हैं तो 9 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9। ऐसे 10 में क्या है 0 आ रही है ना, तो ऐसे इसका भी कितना आता है 1000 का 0 आता है। तो ऐसे यूनिट डिजिट सेम आते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर है जिनके यूनिट डिजिट अगर वो रखें तो सेम आएंगे आंसर के यूनिट डिजिट। वो नंबर है 1, 4, 6, 9 और कौन सा है 10 मान सकते हैं हम अगर हम चाहे तो। हमें यहाँ तक की याद रखना है, लेकिन है हमारे 1, 4, 6, 9 है जो मेन है जिनका यूनिट डिजिट सेम आएगा। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है, जैसे 2 हो गया। 2 अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट 2 आता है, क्या आता है हमारा यूनिट डिजिट अगर 2 आ रहा है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। और किसी भी क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 3 आता है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, क्योंकि उसका आंसर का क्यूब कितना होता है 27 और यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास 7। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और सही तरीके से। अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंडर रूट क्यूब 343, ये क्वेश्चन है हमारे पास 343। अब हमारी एक चीज़ बहुत इजी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्या है हमें पता है 343 किसका क्यूब होता है 7 का। तो ये तो हमारे लिए इजी हो गया। और हम इन क्वेश्चंस को किसकी हेल्प से करते होते थे, अगर हमें याद हो, हम करते होते थे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। जैसे 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम करते हैं इस मेथड से करते हैं। जैसे कि 343, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो ये क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब बन गया किसका 7 का। तो यहाँ पे ये किसका बनता है 7 का परफेक्ट क्यूब। तो ये क्या हो गया, क्यूब से क्यूब में कैंसिल और क्या आ गया 7 आंसर। तो इन क्वेश्चन में ये करना तो इजी हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन के डिजिट बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब बड़ा हो जाए क्वेश्चन, तब हम ऐसे किसी क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। तो हम उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड कैसे होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर यूनिट डिजिट को चेक करना है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। यूनिट डिजिट है हमारे पास यहाँ पर 4 यूनिट डिजिट है। तो अगर हमारे पास 4 यूनिट डिजिट है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे 4 ही आएगा। मैंने बोला था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट अगर क्वेश्चन का वो आता है तो वही सेम नंबर आता है। जैसे 4 है तो 4 क्वेश्चन यूनिट डिजिट है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है, हमें क्यूब की बात हो रही है। क्यूब में कितने नंबर होते हैं 3 नंबर होते हैं। तो लास्ट के 3 नंबर्स को हम कट कर देते हैं। अब इन 3 नंबर का कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या मेन रह गया 39। अब 39 ऐसा नंबर है, वो देखना है हमें इस नंबर को कि ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या इससे रिलेटेड नंबर को चेक करना है जो इससे छोटा हो और वो किसी परफेक्ट क्यूब हो किसी नंबर का। जैसे हम यहाँ चेक करते हैं तो 39 से छोटा कौन सा आ रहा है 27, और वो किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। तो हमें यही चेक करना है, क्योंकि 4 किसका क्यूब है 64 का, वो बड़ा हो जाएगा। तो 39 से छोटा कौन सा है 27, तो वो किसका क्यूब है 3 का। तो आंसर क्या आ जाएगा 34। आंसर कितना आ जाएगा 34। ये किसका क्यूब बन जाएगा 34 का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, पहले तो हम वो लिखेंगे।
उसके बाद हमें क्या देखना है कि यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट कितना दे रखा है 9, तो 9 भी एक ऐसा नंबर है, 9 भी एक ऐसा नंबर है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट भी कितना होगा हमारे पास 9 होगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें लास्ट के 3 डिजिट को कट कर देना है। कट कर देंगे, उसके बाद जो नंबर रिमेनिंग बचता है 328 बचा जैसे हमारे पास, तो हमें देखना है कि किसी का परफेक्ट क्यूब है। अगर ये नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब है तो हमें वो नंबर यहाँ लिखना है जिसका ये परफेक्ट क्यूब होता है। अगर नहीं है तो उससे छोटा नंबर हमने लिखना है जो नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब होगा किसी नंबर का। जैसे कि 328 हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 343 ये बड़ा नंबर हो गया तो ये तो आ ही नहीं सकता। उससे छोटा नंबर कितना है 216, जो किसका परफेक्ट क्यूब है 6 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 69। आंसर कितना आ गया हमारे पास 69। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, तो और भी क्लियर हो जाएगा हमें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 132 654। चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास कितना है, यूनिट डिजिट कितना आया 1 है, तो हमने बोला था जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 आएगा तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 1 आएगा, तो हम यहाँ कितना रख देंगे 1। उसके बाद हमने कट कर देना है लास्ट के 3 नंबर को। अब हमारे पास बचा कितना 132 किसी का परफेक्ट क्यूब है नहीं है, तो हमें क्या देखना है उससे छोटे नंबर को देखना है। उससे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, हमें याद होने चाहिए 10 तक क्यूब, वैसे बहुत ईजी है, 10 तक क्यूब याद होंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 132 से छोटा कौन सा है 125 जो किसका परफेक्ट क्यूब है 5 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 आंसर। ऐसे ही हम करते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है 804357। अब अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 7 है, हमने अभी बात करी थी कि अगर यूनिट डिजिट 7 आएगा तो उसके प्लेस पे हम किसको रखते हैं 3 को। क्वेश्चन डिजिट अगर 3 है तो हमें यूनिट डिजिट कितना रखना है 7। अगर 7 होगा यूनिट डिजिट क्वेश्चन का तो हमें आंसर का यूनिट डिजिट कितना रखना है 3। तो मतलब दोनों का इंटरचेंज होता है, तो इसीलिए डबल साइड एरो लगा है कि दोनों का इंटरचेंज होता है। अगर कुछ भी आ जाए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, कुछ भी मतलब अगर 8 आ जाता है तो हम 2 रखेंगे, अगर 2 आता है तो हम 8 रखेंगे, तो इंटरचेंजेबल है ये। तो हमारे पास 7 यूनिट डिजिट है तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब हमें क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट को कट कर देना है। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है, अगर वो नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब है तो वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उससे छोटा नंबर लिखा जाएगा। जैसे 1000 बड़ा हो गया, 729 छोटा हो गया, और वो किसका परफेक्ट क्यूब है 9 का, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 93। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।